इंस्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में, जो कि आप देख सकते हो डायरेक्ट जो स्कीम है उसके अंदर आता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके रिस्क कैटेगरी का, तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फंड से ये लोग आके इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं और मोस्टली आके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 60% से ज़्यादा आके यहाँ पे स्मॉल कैप जो कंपनीज है उसके अंदर ये लोग निवेश करके आपको रिटर्न देते हैं। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो 3 साल के अंदर इसने 24% का रिटर्न दिया है हर साल। वहीं पे अगर मैं आके चेक करता हूँ जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक आप देख सकते हो 27.79% का एनुअलाइज रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है, जो कि बेहतरीन है। बाकी 2019 से आके ये फंड स्टार्ट हुआ था, अब देख सकते हो अभी आके 2026 चल रहा है तो और अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले सालों में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो बेंचमार्क है उसके मुताबिक इसने और ज़्यादा ही इंटरेस्ट यानी कि आपको अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब आते हैं स्कीम के डिटेल्स के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एनएवी अभी चल रहा है इस फंड का करीबन 65.10 रुपीज़ का। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसका एसआईपी आप 1000 रुपयों से स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है जो 100 रुपये से भी स्टार्ट होते हैं स्मॉल कैप का, आप आके चाहो तो 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। और ये बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आता है म्यूचुअल फंड। वहीं पर अगर हम बात करें इस फंड साइज़ के बारे में तो कितने रुपये लोगों ने निवेश किया है, तो कुल मिला के आप देख सकते हो 2819 करोड़ रुपये का ये फंड साइज है। एक्सपेंस रेशो की बात करूँ तो 0.73 है। जब भी आप आके यहाँ पे रिडीम करोगे यानी कि पैसे निकालोगे तो आपका जो एनएवी है उसमें से 0.73% ये लोग काट लेंगे और बाकी का अमाउंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 5 आउट ऑफ 4 स्टार इसको दिया गया है। अब आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, 0.73 थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू जो नॉर्मली आता है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है रेटिंग कम है। बाकी अब मंथली एसआईपी आप अगर करते हो एक 10,000 का, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठना है तो वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले 1 साल के अंदर आप निवेश करोगे तो 1,20,000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 1,42,730 रुपीज़, जहाँ पे 18.94% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पे आप अगर 3 साल तक इस फंड के साथ बने रहोगे तो यहाँ पे 3,60,000 रुपीज़ आपके जेब से जाएंगे, जिसमें से आपको 4,72,958 रुपीज़ आपको रिटर्न मिलेगा। ऑलमोस्ट हम लोग देख सकते हैं 1 लाख प्लस ही आके आपको रिटर्न देखने को मिलेगा आप अगर 3 साल तक बने रहोगे, जहाँ पे आप देख सकते हो 31% का रिटर्न है। और 5 साल तक आप अगर निवेश रहोगे इस म्यूचुअल फंड के साथ तो आप देखिए यहाँ पे करीबन 6 लाख रुपए आप निवेश कर दोगे और आपको मिलेगा 10,09,472 रुपीज़। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 4 लाख जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा आप अगर इस को फंड हाउस को 5 साल तक बने रहते हो 10,000 का इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ऑलमोस्ट 68% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप आके यहाँ पे अपना मंथली एसआईपी अमाउंट के साथ कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रिटर्न मिल सकता है। ये एक्चुअली गारंटीड नहीं होता है, यहाँ पे रिटर्न और रिस्क सब कुछ एक साथ होता है, तो आप आके मान के चल सकते हो सकता है करके। बाकी आते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स में, तो होल्डिंग्स में आप देख सकते हो कितने सारे कंपनीज को इन्होंने पकड़ के रखा है जिसके अंदर इन्होंने निवेश करके रखा है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 87 स्टॉक्स यानी कि 87 होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे रेपो है, रेपो यानी कि आरबीआई का रेपो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल कैटेगरी के स्टॉक्स है जैसे कि स्काई गोल्ड लिमिटेड, फिर आके यहाँ देखो एमनी ऑर्गेनिक्स, काफ़ी सारे कंपनीज है जो स्मॉल कैप के अंदर आते हैं। आप अगर मान के चलते हो कि यहाँ पे आप अगर 100 रुपये निवेश करते हो तो आपके पैसे को किस तरह से फंड हाउस यूटिलाइज करेगा या फिर अलोकेट करेगा। सबसे पहले 88 रुपीज़ ये लोग आके इक्विटीज़ में डालेंगे यानी कि जो शेयर्स है उसमें लोग निवेश करेंगे। बाकी 6 रुपये अपने पास रखेंगे जिससे कि कैश मेंटेन करके रखा जाए इमरजेंसी में। फिर डेट यहाँ पे यानी कि आपका जो डेट है या फिर बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं जिससे कि आपको एक स्टेबल इनकम मिल पाए यानी कि आपका रिटर्न्स अच्छा मिल पाए, जिससे कि रिस्क डाइवर्सिफाई किया जाए। तो आप देख सकते हो 5 रुपये 34 पैसा तो ये लोग डेट के अंदर लगा के रखते हैं यानी कि उधारी में देते हैं या फिर आपके लोग बॉन्ड में निवेश करते हैं। अब आते हैं मार्केट स्प्लिट, यानी कि आप अगर देखते हो 88% इक्विटी के अंदर निवेश कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। तो 88 में से आप देखिए ऑलमोस्ट 3.98% आके लार्ज कैप कंपनी जो बड़े कंपनी है मार्केट में उसके अंदर निवेश करते हैं, और 20% आके ये लोग मिड कैप कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे, और 75.89% स्मॉल कैप के अंदर। रूल ये कहता है कि आप अगर स्मॉल कैप फंड चला रहे हो तो 60% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये लोग आके 75.89% आके स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है।
तो उसकी वजह से इनका रिटर्न भी ठीक ठाक लग रहा है। बाकी आते हैं मेन चीज़ यहाँ पे अल्फा कितना ये जनरेट करके देगा। अल्फा का मतलब है कि आपका जो बेंचमार्क है, सपोज कीजिए कि आप निफ्टी के अंदर पैसा लगा रहे हो और निफ्टी वाला एक म्यूचुअल फंड है, तो आप कंपेयर करने के लिए निफ्टी का ही डेटा चेक करोगे, तो निफ्टी से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा आप देख सकते हो जो बेंचमार्क है स्मॉल कैप का, तो उससे इसने आके 6.54% ज़्यादा ही इसने बना के दिया। बीटा हमेशा 1 से नीचे होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो 0.96 है, तो ये वाला आप देखिएगा 0.96। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम SIP अमाउंट आप आके यहाँ पे 1000 से भी निवेश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाद में आप चाहो तो यहाँ पे 5000 का भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा नीचे और डिटेल्स चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सपेंस रेशो बता दिया जो म्यूचुअल फंड हाउस काटती है जब भी आप आके रिडीम करोगे। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे आपका एग्जिट लोड। सपोज कीजिए कि आप आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड से निकल जाते हो विद इन 3 मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस महीने आपने निवेश किया, 3 महीने होने से पहले ही आप निकल गए, तो आपका जो NAV है उसमें से 1% ये लोग काट लेंगे और बाकी का पैसे आपको देंगे। तो हमेशा याद रखिए कि आप ट्राई कीजिए कि यहाँ पे 3 महीने से होल्ड करके रखो इस म्यूचुअल फंड को अपने पास, बाद में आप आके रिडीम करने की ले जाइए, नहीं तो 1% तो आपका NAV से कट जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि आपका है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी सभी म्यूचुअल फंड में सेम है, आप अगर एग्जिट करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगा ही, जो कि 0.005% होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन। तो आप अगर यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कमाओगे तो उसके ऊपर टैक्स किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, आप अगर रिडीम करते हो 1 साल के अंदर, म्यूचुअल फंड में निवेश करके 1 साल के अंदर आप अगर एग्जिट करते हो तो आपको आपका जो रिटर्न है उसके ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपये निवेश किया और 30,000 का आपका रिटर्न आया, तो 1,30,000 में से जो 30,000 है उसमें आके 20% ये लोग काट लेंगे टैक्स, और बाकी का अमाउंट आपको पे कर मतलब आप लेके जा सकते हो घर में। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, म्यूचुअल फंड हाउस कभी भी पैसे काट के नहीं देती है, टैक्स आपको खुद से ही भरना है। फिर आते हैं यहाँ पे रिडीम आप अगर आप करोगे 1 साल के बाद, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट है। एक बेनिफिट ये है कि अगर आप आके 1,25,000 रुपये तक कमाओगे तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप आके एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1,25,000 से भी ज़्यादा रिटर्न बना के रखते हो अपने पास, तो आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1,25,000 के बाद जो भी यहाँ पे 5,000, 10,000 या 50,000 मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 आपको मिल गया, ठीक है। रिटर्न 1 लाख आपने निवेश किया, 1,50,000 मिल गया, तो टोटल 2,50,000 आपके जेब में आएंगे। तो उसमें से जो भी आपके एक्स्ट्रा 50,000 होगा, सॉरी 25,000 है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो 1,25,000 के ऊपर जा रहा है रिटर्न आपका, तो वहाँ पे जो 25,000 है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 12.5%, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप आके यहाँ पे फिर भी डाउट है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, आपको यहाँ पे पता चलेगा क्या मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट करोगे आपके फंड्स के लिए। ये सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए ऐसे ही होंगे, लेकिन परसेंटेज अलग होता है, रूल्स अलग होता है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, आपके फंड मैनेजर कौन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो ये हमारे फंड मैनेजर है, जो कि आप देख सकते हो भारद्वाज। तो NAV भारद्वाज आप देख सकते हो, तो ये आके फंड मैनेज करें 2025 से। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आलोक सिंह है, वो आके यहाँ पे 2024 से अभी तक आके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। आ जाते हैं नीचे, मेन चीज़ आपका जो बेंचमार्क है, तो बेंचमार्क आप देखिए मैंने जैसे बताया था आपको, तो सेम उदाहरण यहाँ पे देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, उसके साथ आप आके तुलना करोगे आपका ये म्यूचुअल फंड आपको बेटर रिटर्न दे रहा है कि नहीं। जो मैंने अल्फा आपको दिखाया है तो उसी से आपको मालूम पड़ेगा, यानी कि निफ्टी 250 से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है, 6% एक्स्ट्रा। तो उस तरीके से आप चेक करोगे। बाकी इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए कि मेन आके लोग जनरेट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर आपका कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़, क्योंकि उन्होंने आके डेट के अंदर भी पैसा लगाना है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ और स्मॉल कैप कंपनीज। तो 75% तो ये लोग स्मॉल कैप में लगा रहे, तो उस प्रकार से आपको चेक करना है इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। बाकी आपका क्या राय है इस म्यूचुअल फंड हाउस को लेकर, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया का ये स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान है। अगर आपको और भी कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, और चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डाउट है तो ज़रूर पूछेगा, मैं ज़रूर आपको यहाँ पे आंसर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।